नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के भौगोलिक प्रदेश। इस टॉपिक को पहले पढ़ चुके हैं, इसका कुछ पार्ट बाकी है, जिसकी शुरुआत हम आज कर रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक हमारे आज के होंगे भारत के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत अरावली पर्वत, मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत, बुंदेलखंड का पठार और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों ही हम पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो, प्री और मेंस दोनों में। जो आज का टॉपिक है हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पीएससी, एमपीपीएससी प्री, पटवारी, रेलवे, एसएससी, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं एमपी में या एमपी के बाहर, सभी में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत के भौगोलिक प्रदेश। देखिए, जो भारत का भौतिक स्वरूप है, जो भारत का भौतिक स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसको चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला आपका पार्ट है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, भारत का पठारी क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। देखें, सबसे पहला आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यानी आपका ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट जो आपका है। ठीक, आपका जो ये वाला पार्ट है, ये बात हो रही है, ये आपका है। यहाँ पर आपका हिमालय है। बात क्लियर है आपको? ये आपका हिमालय। इस पार्ट को हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ है। इसके बाद हिमालय के कितने पार्ट हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इसके बाद हिमालय को नदियों के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सब कुछ हमने सब कुछ पढ़ लिया है। इसके बाद अगला है भारत का पठारी क्षेत्र। इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो भारत का पठारी क्षेत्र मतलब कि इसका विस्तार यहाँ से लेकर, देखो, इसका विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक, तो भारत का पठारी क्षेत्र ये आपका हो गया, ये आपका हो गया पठारी क्षेत्र। हम इसको पढ़ने वाले हैं। ध्यान से पढ़िएगा। चलो, अगला है उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब जो पर्वतीय क्षेत्र है और जो आपका पठारी क्षेत्र है, इसके बीच का जो मैदान है, जो आपका बीच का मैदान है, इसको बोलते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। फिर आपका तटवर्ती मैदान कौन से हैं? ये आपका पठारी क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका समुद्र है, यहाँ आपका बंगाल की खाड़ी है, यहाँ आपका अरब सागर है या खंबात की खाड़ी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तटवर्ती मैदान होंगे। सिंपल सी बात है। आपका ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आपके पूर्वी तटीय मैदान है, यहाँ पर आपका पश्चिमी तटीय मैदान होंगे। बात क्लियर है? इसके बाद अगला है द्वीप समूह। जो भारत के पूर्व में और जो आपके पश्चिम में जो द्वीप हैं, द्वीप समूह है, उनकी बात हो रही है। यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है। जितने भी आपके द्वीप समूह हैं, हम सभी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भारत का पठारी क्षेत्र। देखें, हम पढ़ेंगे भारत का पठारी क्षेत्र। इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला आपका है केंद्रीय उच्च भूमि, फिर आपका है पूर्वी पठार, दक्कन का पठार, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी पठार। चलिए देखते हैं इसको मैप में। सबसे पहला आपका है केंद्रीय उच्च भूमि, यानी आपका ये वाला पार्ट देखो, यहाँ से लेकर ये आपका पूरा इसमें कवर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ। ठीक, ये आपका है केंद्रीय उच्च भूमि। बात क्लियर है? अगला है आपका पूर्वी पठार। यहाँ से लेकर देखो, ये वाला आपका क्षेत्र जो है, ये वाला पूरा, ये आपका पूरा इसमें कवर होगा। अगला है दक्कन का पठार, यानी इसके पार्ट, इसकी देखो ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट दक्कन का पठार हो गया। फिर है आपका दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। ये देखो, यहाँ पर जो पर्वत हैं दक्षिण भारत में, तो पढ़ेंगे हम लोग। उत्तर पूर्वी पठार, ये देखो, यहाँ पर जो आपके पठार है उत्तर भारत में, जो आपके 8 राज्य हैं, तो यहाँ पर जो पठार है तो बोलते हैं उत्तर पूर्वी पठार। ठीक, इसके 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इसको, भारत का पठारी क्षेत्र को। बात क्लियर है? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय उच्च भूमि। हम इस पार्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक, इस पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं। आइए चलिए,
ये आपके सामने आ गया है केंद्रीय उच्च भूमि। देखो ये आपका है केंद्रीय उच्च भूमि, यानी आपका ये वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? ये वाला। चलो, तो ये केंद्रीय उच्च भूमि को 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 5 पार्ट कौन से हैं? पहला आपका है अरावली पर्वत, इसको हमने पढ़ लिया है, वीडियो अवेलेबल है, आप देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। अगला है मालवा का पठार, फिर आपका है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, के बाद है बुंदेलखंड का पठार, फिर आपका है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। देखिए ये आपका है, ये आपका अरावली पर्वत श्रेणी है, दिख रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पर है मालवा प्लेटू यानी मालवा का पठार, इसके नीचे है विंध्याचल पर्वत, इसके पूर्व में आपका जो मालवा का पठार है, इसके ईस्ट में है बुंदेलखंड का पठार, और विंध्याचल पर्वत के नीचे है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और इन दोनों के मध्य में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। बात क्लियर है? चलिए, इस प्रकार से अरावली पर्वत, मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और बुंदेलखंड का पठार को आज हम पढ़ने वाले हैं। अरावली हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, अब देखिए जो आपका मैप आपके सामने है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक लोकेशन, कौन सा पठार कहाँ पर है, इसके लोकेशन समझने के लिए मैंने मैप आपके सामने लेकर आया हूँ। देखो एमपी का मैप है, यहाँ पर आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी दिख रही है आपको। वो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, तो इसका जो उत्तर पूर्वी विस्तार है, इसका जो नॉर्थ ईस्ट विस्तार है, उसे कहते हैं कैमूर और भांडेर। क्या बोलते हैं? कैमूर और भांडेर। बात क्लियर है? ठीक। अब देखिए जो आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसके नॉर्थ वेस्ट में, इसके उत्तर पश्चिम में यहाँ पर है आपका मालवा का पठार। बात क्लियर है? और मालवा के पठार के ठीक ईस्ट में यहाँ पर आपका है बुंदेलखंड का पठार। सॉरी, यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा यहाँ देखो, ये आपके ईस्ट में यहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में, यानी मालवा के पठार के नॉर्थ ईस्ट में आपका है बुंदेलखंड का पठार। तो लोकेशन क्लियर है? विंध्याचल के नॉर्थ वेस्ट में है मालवा का पठार। देखिए विंध्याचल के नॉर्थ वेस्ट में है आपका मालवा का पठार, और मालवा के पठार के नॉर्थ ईस्ट में है बुंदेलखंड का पठार। विंध्याचल के साउथ में है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यहाँ पर है आपकी मेकाल श्रेणी। इतना क्लियर है आपको? और देखिए यहाँ पर राजस्थान में यहाँ पर है आपका अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक, तो लोकेशन क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकेशन का बड़ा महत्व है, यदि आपको लोकेशन क्लियर होगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। अब आपके सामने है मालवा का पठार। देखें यह आपकी अरावली है, तो यहाँ पर आपका है मालवा का पठार। क्या यहाँ पर? मालवा का पठार। बात क्लियर है? यानी विंध्याचल और अरावली के मध्य में है मालवा का पठार। लोकेशन क्लियर है? देखो, तो भैया आपको जो मालवा का पठार है, इसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं कि इसका विस्तार जो है, कितने राज्यों में इसका विस्तार है, इसका विस्तार जो है कितने राज्यों में है। तो भैया देखो ऐसा है, 3 राज्यों में इसका विस्तार है। कितने? 3 राज्यों में इसका विस्तार है। कौन कौन सा? सबसे पहला आपका है गुजरात। ठीक, गुजरात में इसका विस्तार है। और कहाँ पर है? ठीक, सबसे पहला आपका उसका विस्तार है गुजरात में। ठीक, फिर इसका कहाँ पर होगा? फिर आपका राजस्थान में, और उसके बाद है आपका एमपी में। तो भैया 3 राज्यों में इसका विस्तार आपको मिलता है। ठीक है, 3 राज्यों में इसका विस्तार आपको मिलता है। ठीक, अब देखें, तो थोड़ा सा ऐसे लगता था कि पढ़ने में समझने में आसानी। देखिए गुजरात में, राजस्थान में और एमपी में इसका विस्तार है। ठीक, अब देखें इसका निर्माण कैसे हुआ है। इसका जो है, इसका निर्माण कैसे हुआ, देखें इसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक, देखिए बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो इसका निर्माण हुआ है बेसाल्ट की चट्टानों से, इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, बेसाल्ट की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन आ चुका है कि जो मालवा का पठार है, इसका निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो इसका निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से। बात क्लियर है? अब देखिए जो चट्टानें जो हैं, इनके टूटने से काली मृदा का निर्माण होता है।
इनके टूटने से काली मृदा का यानी ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो मालवा का पठार है, यहाँ पर जो है काली मृदा पाई जाती है। बात क्लियर है। जहाँ पर काली मृदा होती है वहाँ पर कपास सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है। कपास का प्रोडक्शन सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर होता है। ये क्लियर है आपको। अब देखें, इसके बाद हम बात करेंगे नदियों के बारे में। ठीक, तो चंबल नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। चंबल नदी जो है यहाँ पर, चंबल नदी जो है यहाँ की फेमस सबसे प्रमुख नदी चंबल नदी है। अब चंबल नदी पे 3 बांध बने हुए हैं। 3 बांधों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। ठीक, कौन से बांध है देखिए। सबसे पहला आपका बांध है गांधी सागर। गांधी सागर ये एमपी के मंदसौर में है। ये कहाँ पर है, एमपी के मंदसौर में। तो दूसरा आपका है राणा प्रताप। राणा प्रताप बांध ये कहाँ पर है, ये राजस्थान के चित्तौड़ में है। ठीक, तो आपका तीसरा आपका कौन सा है, तीसरा है जवाहर सागर। जवाहर सागर जो है इसका, ये कहाँ पर है, ये कोटा, ये राजस्थान के कोटा में है। तो भैया चंबल नदी पर 3 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर मध्य प्रदेश के मंदसौर में है, राणा प्रताप जो है ये आपके चित्तौड़ में है, और जवाहर सागर जो है ये आपके राजस्थान के कोटा में है। तो भैया 3 बांधों में से एक एमपी में है, तो राजस्थान में है। बात क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो भैया मालवा का पठार जो है ये बेसिकली विंध्याचल और अरावली के मध्य में है। इसके मालवा के उत्तर पूर्व में अरावली है और इसके ईस्ट में आपका बुंदेलखंड का पठार है। बात क्लियर है। और इसका निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। से काली मृदा का निर्माण होता है। यहाँ पर कपास होती है। यहाँ पर 3 बांधों का निर्माण किया गया है। चलिए, इसकी मुख्य नदी है चंबल। इसमें इतना पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है विंध्याचल पहाड़ी। कौन सा है, विंध्याचल पहाड़ी। देखो ये आपका अरावली है। ठीक, यहाँ पर आपका है मालवा का पठार, और मालवा के पठार के दक्षिण में है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक, चलिए विंध्याचल के नीचे यहाँ पर देखो, इसका यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत। इसका क्रम क्या है, इसका सीक्वेंस क्या है, अरावली फिर विंध्याचल फिर अरावली फिर आपका मालवा का पठार फिर विंध्याचल, इसके बाद नीचे आता है सतपुड़ा का पठार। ठीक, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं जो मालवा के पठार के नीचे आता है विंध्याचल श्रेणी, उसको हम पढ़ रहे हैं। अब देखें कुछ इस प्रकार से होता है ये, देखो ठीक। ये है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यहाँ से यहाँ तक आपका है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। बात क्लियर है। ये जो है आपकी ये है कैमूर पहाड़ी। ये आपका है कैमूर पहाड़ी। ये है आपकी भारनेर पहाड़ी। ये क्या है, भारनेर पहाड़ी। ये आपकी है, ये जो पहाड़ी है इसका नाम है विंध्यन। इसका नाम है विंध्य पहाड़ी। क्या नाम है, विंध्य पहाड़ी। यानी इसका मतलब ये हुआ जो आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये बेसिकली 3 पहाड़ी का समूह है। 3 पहाड़ी कौन सी, कैमूर, भारनेर और विंध्य पहाड़ी का समूह है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इतना क्लियर है आपको। चलिए, इसके उत्तर पूर्व में है आपका मालवा का पठार। इसके इसके ईस्ट में यहाँ पर है बघेलखंड का पठार। बात क्लियर है। इसके दक्षिण में यहाँ पर है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका विस्तार देखें आप, इसका विस्तार कितने राज्यों में इसका विस्तार है, तो भी 4 राज्यों में इसका विस्तार है। कौन कौन से राज्य देखो, सबसे पहला आपका राज्य होगा गुजरात, फिर आपका होगा एमपी, ठीक, फिर आपका है यूपी, चौथा आपका है छत्तीसगढ़। 4 राज्यों में इसका विस्तार। जो आपका बिहार है वहाँ पर भी कुछ पार्ट में इसका विस्तार है, लेकिन हम 4 पार्ट को पढ़ते हैं। कौन से, गुजरात को, मध्य प्रदेश को, यूपी को, छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार आपको मिलेगा। इतना क्लियर है आपको। देखिए, और जो एमपी यूपी है, इन दोनों के मध्य में विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है इनकी सीमा बनाता है।
एमपी यूपी की सीमा कौन सा पर्वत बनाता है? तो आंसर होगा विंध्याचल पर्वत। बात क्लियर है? अब देखें, एक बार समझें कि जो आपका भारत है, देखो ये आपका भारत है, इसका मैप देखो आप, और एक मिनट, ये आपका भारत का मैप है, ठीक। यहाँ पर आपकी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसके उत्तर में यहाँ पर उत्तर भारत है, यहाँ पर है आपका दक्षिण भारत, ठीक। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, भारत को, ये भारत को, जो आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में डिवाइड करती है। क्या मतलब हुआ इसका? कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है, ये भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित करती है। ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत को दो पार्ट में, यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत में डिवाइड करती है? तो आंसर क्या होगा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। बात क्लियर है? अब देखिए जरा, देखिए जो आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यहाँ से देखो, यहाँ से आपको जो खनिज प्राप्त होते हैं, यहाँ से जो आपको खनिज प्राप्त होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं अधात्विक। कौन से होते हैं? अधात्विक खनिज यहाँ से प्राप्त होते हैं। भाई हमने पढ़ लिया इसका विस्तार कहाँ पर है, कहाँ से लोकेशन है, उत्तर भारत में दक्षिण भारत में डिवाइड करता है। अब यहाँ पर खनिज किस प्रकार के प्राप्त होते हैं वो देखते हैं। यहाँ से भैया अधात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ संगमरमर, ठीक है, संगमरमर है आपका, चूना पत्थर है आपका, चूना पत्थर, उसके बाद जिप्सम है, जिप्सम हो गया आपका, फिर आपका सेल खड़ी है, ठीक। चूना पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, सेल खड़ी, और ये सभी जो वस्तुएं हैं, जितने भी आपके खनिज, जितनी भी सामग्री है, इसका निर्माण होता है भवन निर्माण में। तक क्लियर है आपको? तो ये क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जिससे भवन निर्माण की सामग्री प्राप्त होती है? तो आंसर होगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। बात क्लियर है? चलिए, तब पर्याप्त है, इसमें आगे बढ़ते हैं। एक बात समझे जरा कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ पर है, ठीक, तो इसके उत्तर में, इसके उत्तर में जैसे आपकी चंबल है, केन है, बेतवा है, सिंध है, टोंस है, तमसा है, तो जितनी भी नदियाँ इसके उत्तर में इनका उद्गम होता है, उनका स्लोप उत्तर की ओर होता है। जैसे आपके देखो चंबल है, ठीक, यहाँ से आपकी केन है, बेतवा है, और आपकी जो केन, बेतवा, टोंस नदी है, इन सबका उद्गम उत्तर की ओर होता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि विंध्याचल पर्वत जो है इसका स्लोप उत्तर की ओर है, नॉर्थ की ओर है, ठीक। देखो जो आपकी, मिटाते हैं, देखो जो आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, तो मान लीजिए आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी, देखो ये आपका श्रेणी है, यहाँ पर आपका है साउथ इंडिया, यहाँ पर आपका है नॉर्थ इंडिया, ठीक। मैंने आपसे क्या बोला कि जो आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये भारत को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये आपका है साउथ इंडिया, ये आपका है नॉर्थ इंडिया, ठीक। अब जिन नदियों का उद्गम, यानी इस तरफ क्या पड़ेगा आपको? इस तरफ ग्वालियर है, अशोकनगर है, दतिया से पड़ेगा, यहाँ पे क्या पड़ेगा आपको? नीचे साउथ में पड़ेगा आपको, ठीक। देखो तो जिन नदियों का उद्गम विंध्याचल पर्वत के नॉर्थ में होता है, यहाँ से होता है उत्तर की ओर, जैसे यहाँ पर होता है, जैसे आपकी कौन सी है? केन है, बेतवा है, सिंध है, काली सिंध है, टोंस है। जिन नदियों का उद्गम विंध्याचल पर्वत के नॉर्थ में होता है, तो उनका स्लोप भी नॉर्थ की ओर होगा। बात क्लियर है? जिन नदियों का उद्गम विंध्याचल के नॉर्थ में होगा, यहाँ देखो, यह आपकी चंबल है, यह आपकी चंबल है, यह आपकी पार्वती है, यह आपकी काली सिंध है, यह आपकी सिंध है, ये आपकी ये नदी है, ये बेतवा है, ये तमसा है, ठीक है। बात क्लियर है? तो जिन भी नदियों का उद्गम विंध्याचल के उत्तर में होगा, उन सभी का स्लोप, उन सभी की दिशा उत्तर की ओर होगी। और उत्तर में कौन सी नदी बहती है? यहाँ पर बहती है यमुना नदी बहती है, यहाँ से नदी आ रही है, इसका नाम यमुना है। और जो यमुना है वो गंगा में समाहित होती है। इस प्रकार से यहाँ पर इन नदियों के माध्यम से, यानी जिन नदियों का उद्गम विंध्याचल के आसपास से होता है, उनके माध्यम से गंगा यमुना अपवाह तंत्र का निर्माण भी इसी के माध्यम से होता है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं फटाफट। अब है बुंदेलखंड का पठार। मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे कहा था कि आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर देखो,
इसके उत्तर में यहाँ पर आपका बुंदेलखंड का, एक मिनट फिर से बढ़ाते हैं इसको। ये देखो, ये मैंने आपसे कहा था ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पर आपका है मालवा का पठार, यहाँ पर आपका है बुंदेलखंड का पठार। ठीक, तो भैया मैंने आपसे कहा था कि इसके ऊपर है, तो ये आपका है मालवा का पठार और ये आपका है बुंदेलखंड का पठार। अब इसकी लोकेशन देखिए आप, ये आपका है, ये आपका है बुंदेलखंड का पठार। ठीक, तो भैया इसके उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में यहाँ पर है आपकी यमुना नदी। ठीक, बात क्लियर है। इसके उत्तर पश्चिम में क्या है, यहाँ पर आपकी है एक नदी बहती है यहाँ पर, इसका नाम है सिंध नदी। इसके उत्तर में यमुना है, इसके उत्तर पश्चिम में है सिंध नदी बहती है। ठीक, इसके दक्षिण में क्या है, इसके दक्षिण में है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। बात क्लियर है। यहाँ पर क्या है इसके, इसके मतलब इसके ईस्ट में क्या है, उसका देखो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ, नॉर्थ आपका ये है, सॉरी ये आपका नॉर्थ है, ये आपका उत्तर पश्चिम है, नॉर्थ वेस्ट है, ये सिंध नदी है। ये साउथ में क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये आपका है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर पन्ना अजयगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर पन्ना अजयगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। ठीक, तो लोकेशन क्या होगा इसकी, जो आपका बुंदेलखंड का पठार है उसके उत्तर में यमुना है, उत्तर पश्चिम में सिंध नदी है, इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और इसके ईस्ट में, इसके पूर्व में है पन्ना अजयगढ़ की पहाड़ियाँ। तो कभी क्वेश्चन आपको लोकेशन के हिसाब से आता तो आपसे बनना चाहिए कि भैया यमुना जो है इसके दक्षिण में कौन सा पठार है, सिंध जो है किस नदी किस पठार के आसपास बहता है, या बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो आपको आंसर पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखिए, ये जो पठार है इसका विस्तार कितने राज्यों में, देखिए इसका विस्तार कितने राज्यों में है, तो भैया इसका विस्तार जो है 2 राज्यों में इसका विस्तार है। कौन कौन से, एमपी और यूपी, एमपी और यूपी में इसका विस्तार है। बात क्लियर है आपको। अब देखिए इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है किससे हुआ है, इसका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट और नीस के पत्थर से, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इसी कारण जो है यहाँ की जो मृदा है, इसी कारण यहाँ पर लाल मृदा भी पाई जाती है, यहाँ पर लाल मृदा पाई जाती है। किस कारण, क्योंकि यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस के पत्थर यहाँ पर उपस्थित हैं, इसी के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। बात क्लियर है। तो ग्रेनाइट और नीस के माध्यम से लाल मृदा का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि लाल मृदा का लाल रंग किस कारण से होता है, तो आंसर है फेरल ऑक्साइड, फेरल ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। अब जो लाल मृदा है इसमें किस प्रकार की फसल होती है, तो भैया यहाँ पर जो है दलहन और तिलहन प्रकार की फसलें होती हैं। दलहन जो है, दलहन और तिलहन प्रकार की फसलें यहाँ पर होती हैं। जैसे यहाँ पर मतलब क्या हो गया, आपका सूरजमुखी है, ठीक है, सूरजमुखी है। उसके बाद आपका सरसों है, और यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद आपका मिलेगा सरसों है, तिल है, मूंगफली है, तिल है, मूंगफली है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका सोयाबीन है ना, सोयाबीन है आपका। और क्या आएगा आपका तिलहन में, अरहर है, ज्वार है, इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पर जो लाल मृदा होती है ये कम उपजाऊ, हाँ सुनो, जो आपकी लाल मृदा होती है ये कम उपजाऊ होती है, ये कम उपजाऊ होती है। यहाँ पर दलहन और तिलहन प्रकार की फसलें होती हैं। दलहन का एग्जाम्पल देख लिया हमने, सूरजमुखी है, सरसों है, तिल है, इस प्रकार से। और जो आपकी दलहन होती है, सोयाबीन है, अरहर है, ज्वार है, मटर, इस प्रकार से फसलें इसमें होती हैं। और इसमें यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ की 2 नदियाँ फेमस हैं, मुख्य नदियाँ हैं, केन और बेतवा, केन और बेतवा। बेतवा पर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है माता टीला। ठीक,
बात क्लियर है आपको? ये आपका भारत है, यहाँ पर अरावली है, यहाँ पर आपका मालवा का पठार है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर आपका है बुंदेलखंड का पठार। ठीक, चलिए लोकेशन और कॉन्सेप्ट दोनों आपको क्लियर होने चाहिए। अगला है आपका सतपुड़ा पर्वत। देखो ये आपका है विंध्या, आ गया, ये आपका है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। देखो मेरा उद्देश्य है कि आपको कॉन्सेप्ट और मैप दोनों क्लियर हो ताकि आपको याद करने में आसान। ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ठीक। और यहाँ पर है आपकी सोचो ये आपका है, यहाँ पर आपका है, ठीक। देखो ये है आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसे राजपीपला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राजपीपला। गुजरात में इसको राजपीपला, ये छोड़ो उसको। ठीक, एक काम करो, ये लिखो, ठीक। देखो अभी जो बुंदेलखंड का पठार है, ठीक, ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसके दक्षिण में है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसका विस्तार जो है, देखो इसका जो विस्तार है वो 3 राज्यों में इसका विस्तार है, ठीक। कौन कौन से? गुजरात, 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 एमपी और छत्तीसगढ़, ठीक। 3 राज्यों में इसका विस्तार है, गुजरात, एमपी और छत्तीसगढ़। बात क्लियर है? गुजरात में इसे कहते हैं राजपीपला। क्या बोलते हैं इसको? राजपीपला। ये एमपी और गुजरात दोनों में फैला हुआ है, ठीक। इसके बाद एमपी की बात करें तो उसको बोलते हैं महादेव पहाड़ी। क्या बोलते हैं उसको? महादेव पहाड़ी। इसी पहाड़ी पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, तो एमपी की सबसे ऊंची सर्वोच्च हाईएस्ट पीक कौन सी है? धूपगढ़। इसकी हाइट है, 1350 मीटर इसकी हाइट है। ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के महादेव पहाड़ी पर इसका ये लोकेटेड है, इसकी लोकेशन है। कहाँ पर है? धूपगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है? महादेव पहाड़ी पर है। और महादेव पहाड़ी कहाँ पर है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। चलिए अब देखिए, ये आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर आपका है तो बोलते हैं मेकाल, मेकाल पर्वत श्रेणी। बात क्लियर है? इसकी हाईएस्ट पीक है अमरकंटक। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। महादेव पहाड़ी जो है इसकी जो हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ है, जो आपकी मैकाल श्रेणी है इसकी हाईएस्ट पीक है अमरकंटक, और मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें इतना पर्याप्त है। और जो आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसमें इतना पर्याप्त है, ठीक। तो भैया हमने क्या पढ़ा आज? हमने क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा है जो आपका भारत के केंद्रीय उच्च भूमि है उसके अंतर्गत 5 पठार आते हैं। अरावली के बाद आपका आता है मालवा का पठार, फिर आपका आता है विंध्याचल, सतपुड़ा और बुंदेलखंड का पठार, ठीक। हमने 5 टॉपिक हमने पढ़े हैं आज। अरावली हमने पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है मालवा का पठार, फिर आपका पढ़ा हमने विंध्याचल, सतपुड़ा और अंत में बुंदेलखंड का पठार, ये हमने पढ़ा है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद जो आपका बचा हुआ पार्ट है हम उसको कवर करेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम आपके सामने है, नोट्स बनाते चलिएगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा आपके सामने, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।